नगर निगम के सामने कांग्रेसी पार्षद लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 7 दिवसीय प्रदर्शन में बैठे विपक्षी कांग्रेसी पार्षदों ने चौथे दिन महापौर रामू रोहरा के प्रतीकात्मक पुतले पर हुम धूप दिखाया। पार्षदों ने कहा कि महापौर को भगवान सद्बुद्धि दे, इसके लिए उन्हें हुम धूप दिया गया है। वहीं प्रदर्शनकारी महिलाओं ने महापौर के खिलाफ गाना भी गाया। प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों का कहना है कि नगर निगम महापौर चुनाव जीतने से पहले कई वादे किए थे, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद भूल गए हैं। इसी को याद दिलाने के लिए उनके पुतले को हुम धूप दिखाया गया है। वहीं पीडब्ल्यूडी सभापति और भाजपा पार्षद विजय मोटवानी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, वे नगर निगम के सामने गार्डन घूमने आए हैं। नगर निगम उपनेता प्रतिपक्ष विशु देवांगन ने कहा कि डीजल चोरी के खिलाफ और महापौर के चुनावी वादे जो किए गए हैं उन्हें याद दिलाने के लिए महिला पार्षदों ने हुम धूप दिखाया है। भगवान उनकी याददाश्त को ताज़ा करें, समस्त नगर निगम वासियों की जो मांग है उसे पूर्ण करें। पूर्व पार्षद अजय वर्मा ने कहा कि रेलवे प्रभावित परिवारों के व्यवस्थापन के लिए धरना देते 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक शांतिपूर्वक बात महापौर से नहीं हुई है। जब हमारे महापौर विजय देवांगन थे तब आधे अधूरे ही सही, लेकिन महिमा सागर वार्ड में रेलवे प्रभावित परिवारों को व्यवस्थापन किया था। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि रेलवे की जो कार्रवाई हुई है उसमें 40 से 50 परिवार प्रभावित हुए हैं। अजय वर्मा ने कहा कि महापौर को सद्बुद्धि आनी चाहिए, अभी कांग्रेस के महापौर नहीं है, वह खुद महापौर है। चुनाव के पहले जो वादे किए थे उसे निभाने का सही समय है। उन्हें आकर रेलवे प्रभावित परिवारों का व्यवस्थापन करना चाहिए, मुंह नहीं छुपाना चाहिए। जिन वादों को लेकर महापौर गद्दी पर बैठे हैं वो झूठे दिलासे थे। इन्होंने कई बातें और लुभावने वादे किए और महापौर बने हैं, लेकिन आज पूरे शहर की दुर्व्यवस्था है। आज उनका कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। भाजपा पार्षद विजय मोटवानी ने कहा कि कांग्रेसियों के पास कोई विजन नहीं है, कांग्रेसी बेघर हो गए हैं। यहाँ पर उद्यान घूमने के लिए और धूप सेकने के लिए कांग्रेसी आए हैं। रही बात पुतले की, तो वह महापौर की नहीं बल्कि राहुल गांधी का पुतला है। इनके कार्यकाल में कर्मचारी प्रदर्शन में बैठते थे। इन्होंने 5 साल में कितने प्रधानमंत्री आवास दिए हैं। कांग्रेस कार्यकाल में 1200 मकान स्वीकृत नहीं हुए हैं। हमारी सरकार बनते ही 9 महीने में लगभग 900 आवास स्वीकृति हमने दी है। साथ ठहरे जुमले बाज, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे जुमले बाज, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे जुमले बाज, साथ क्या निभाओगे। तेरी मीठी बातों में, तेरी मीठी बातों में धमतरी को लूटोगे। क्या विशेष किया गया? देखिए, हम लोग नगर निगम परिसर के सामने 7 दिवसीय धरना प्रदर्शन में समस्त कांग्रेस पार्षदगण बैठे हुए हैं, जिसका आज चौथा दिन है। हम लोग आज महापौर का एक प्रतीकात्मक पुतला रखकर, जो पूर्व में हुई डीजल चोरी के खिलाफ 2 ड्रम रखकर और महापौर के द्वारा चुनावी वादे जो किए गए हैं उनको याद दिलाने के लिए हमारे महिला पार्षदों के द्वारा उनको हुम जग दिया गया है, ताकि भगवान उनकी याददाश्त को ताज़ा करे और समस्त नगर निगम वासियों के जो मांग है उसको पूर्ण करें। हम इस तहत आज चौथा दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं अजय वर्मा, पूर्व पार्षद स्टेशन पारा औद्योगिक वार्ड। आज हम लोग यहाँ पे रेलवे प्रभावितों के व्यवस्थापन के लिए चौथे दिन हो गए हमको धरना देते हुए, लेकिन अभी तक कोई भी शांतिपूर्वक बात महापौर जी से नहीं हुआ है। और आपके जैसे टीवी चैनल और न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता चला कि महापौर जी का कहना है कि यदि इनको रेलवे व्यवस्थापितों को इतना ही चिंता है तो पहले क्यों नहीं किए। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि जब हमारे महापौर विजय देवांगन जी थे तब भी रेलवे ने कार्रवाई किया था, तो हमने जितने भी प्रभावित थे सभी को हमने आधे अधूरे ही सही लेकिन महिमा सागर वार्ड में बने हुए मकान में व्यवस्थापित किया था और उनको जितना सुविधा मिल सकता था निगम से हमने देने का बहुत प्रयास किया था। ये है। और आज जो भी रेलवे की कार्रवाई हुई है उसमें 40-50 फैमिली फिर से प्रभावित हुए हैं। तो महापौर जी को
सद्बुद्धि आना चाहिए कि अभी कांग्रेस के महापौर नहीं हैं, अभी महापौर खुद हैं और जो चुनाव के पहले वादे जाके किए थे उनको निभाने का सही समय है। तो आके इनका व्यवस्थापन करना चाहिए और अपना मुंह नहीं छुपाना चाहिए। नगर निगम के जो कांग्रेस के पार्षद हैं उन्होंने 7 दिन का धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है, क्योंकि जिन वादों को लेकर महापौर गद्दी पे बैठे हैं, जो झूठे दिलासे दिए गए हैं पूरी धमतरी की जनता को बेवकूफ़ बनाकर, जिस तरीके से हमारे प्रधान लोग कर रहे हैं वहाँ पर केंद्र में बैठकर, वही रवैया अपनाकर इन्होंने भी कई बातें, कई लुभावने वादे करके और महापौर बने हैं। आज पूरे शहर की दुर्व्यवस्था है, यहाँ पर कोई भी एक भी उनका वादा पूरा नहीं किया गया है। इनके 7 सूत्री कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे साफ सफाई है, यहाँ तक कि जब महापौर बने हैं इन्होंने धमतरी के वार्डों का भ्रमण तक नहीं किया है। आज ये हाल है कि कई कई दिन तक ये निगम भी नहीं आते हैं, ना आयुक्त आते हैं, ना महापौर आते हैं, और मिलने के बाद तो बहुत दूर की बात है। और डीजल जो गाड़ियों में भरवा रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है, जिसका पुरजोर विरोध हम कर रहे हैं। और आज उसी के साथ बिलाई माता से, हमारे विंध्यवासिनी माता से प्रार्थना करते हुए आज एक उनको याद दिलाने के लिए कि शायद उनके दिमाग में कोई भूत प्रेत चढ़ के बैठ गया है, जिसको निकाल कर लोगों की व्यथा को सुनाने के लिए हम आज उनको धोख दिए हैं। और यहाँ पर जो हमारे साथ बैठे हैं कर्मचारी, जो गरीब हैं, जो रेलवे से विस्थापित है, जिनको प्रॉमिस किया गया था कि इनको हम अच्छी व्यवस्था देंगे, आज उनकी हालत ऐसे है कि उनका मन नहीं पसीज रहा है कि एक बार जाके उनकी व्यवस्था देखें या उनके दुख को बांट लें। ये पूरी बुलडोजर व्यवस्था जो पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पर भाजपा राज्य है, उस व्यवस्था को वो फिर से धमतरी में लाने का प्रयास कर रहे हैं और ला चुके हैं। आज हमारे कई महिलाएं, कई घर अव्यवस्थित होकर सड़कों पर तंबू तानकर, साड़ियों का तंबू बनाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और इतनी अव्यवस्था को देखते हुए उनका मन नहीं पसीज रहा है, और उनके मन को पसीजने और उनकी बुद्धि को लाने माता जी से प्रार्थना करते हुए आज हम लोग हवन किए हैं। और फिर भी निगम के सामने बैठने के बाद भी वहाँ बाहर निकलने की कोशिश नहीं हो रही है। और सामने मेरे सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है, और वहीं पर यहाँ पर 7 दिन से अनवरत ये लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं, पर महापौर मिलने की कोशिश नहीं कर रहे। देखिए, कांग्रेसियों के पास कोई विजन नहीं है और कांग्रेसी बेघर हो गए हैं, और यहाँ पर उद्यान घूमने के लिए और ठंड बहुत हो गई है, धूप तापने के लिए आए। इससे पहले भी मैंने बताया। और बात रही पुतला दहन की, वो महापौर जी का पुतला नहीं, आप ठीक से जाके देखिए, राहुल गांधी का पुतला दहन वो कर रहे हैं। और जो उनकी 7 सूत्री मांग है, उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहे हैं। कर्मचारी, इनके कार्यकाल में कर्मचारी धरने में बैठते थे। आज जाके कर्मचारियों से पूछिए कि वेतन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इन्होंने 5 साल में कितने प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, इनका डाटा मैं बताता हूँ। टोटल 1200 मकान स्वीकृत नहीं हुए हैं इन 5 सालों में कांग्रेस के कार्यकाल में। और हमारी सरकार बनते ही 9 महीने में लगभग 900 मकान की स्वीकृति हमने दी है। ये बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, इनके पास कोई विजन नहीं है और ये खाली हो चुके हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो इनके इससे पूर्व में महापौर थे विजय देवांगन जी, आप उनसे जाइए, उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या कार्य किया है, और हम बताते हैं हमारा रिपोर्ट कार्ड क्या है।